हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियल वर्ल्ड इंफॉर्मेशन। दोस्तों, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको बनाया गया है, लेकिन उनको इस्तेमाल करने वाले लोग ये नहीं जानते कि ये किस मकसद के लिए बनाई गई हैं और इनको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। इन चीज़ों को इंसान देखता तो है लेकिन समझने की कोशिश नहीं करता। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही चीज़ों के बारे में बताएंगे कि आखिर उन चीज़ों को बनाने का मकसद क्या है। जैसे कि आप आईफोन को देखें तो उसके कैमरा और फ्लैश लाइट के दरमियान एक छोटा सा डॉट दिखाई देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इस डॉट का मकसद क्या है? और अगर आप नहीं जानते तो आइए आपको इसके बारे में बताते हैं। और इसी किस्म की बेशुमार इंफॉर्मेशन हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे, जिसे जानकर आप सभी लोग हैरान रह जाएंगे और उसे इस्तेमाल करने के बारे में आप लोगों को पहले मालूम नहीं होगा। इसी तरह हम आपको टूथपेस्ट के बारे में बताएंगे कि उसके ऊपर जो रेड, ब्लैक, ग्रीन और ब्लू कलर के का एक निशान दिखाई देता है उसका क्या मकसद है, वो हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। इसी तरह की इंफॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो आपको इंफॉर्मेशन बताई जाएगी उसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे और आपको मालूम भी नहीं होगा कि ये चीज़ें इस तरीके से इस्तेमाल में लाई जा सकती हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि वो सब भी इस इंफॉर्मेशन से ज़रूर से आगाह हो सकें। सब्सक्राइब करें हमारे रियल वर्ल्ड इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको पेट्रोल पंप के बारे में बताते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि पेट्रोल पंप में जिस पाइप के साथ आपकी गाड़ी में पेट्रोल डाला जा रहा होता है उसके ऊपर एक स्प्रिंग लगा होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि उसको वहां पर लगाने का मकसद क्या है? तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर उसे क्यों बनाया जाता है। दोस्तों, अगर कोई ड्राइवर गाड़ी चला दे और पेट्रोल पंप का पाइप उसकी गाड़ी में लगा हो तो पूरा पेट्रोल पंप आग की ज़ब्त में आ सकता है, लेकिन पूरे पेट्रोल पंप को तबाही से बचाने के लिए स्प्रिंग लगाया जाता है, ताकि अगर कोई ड्राइवर गलती से गाड़ी चला भी देता है तो पेट्रोल पंप को आग से बचाया जा सके और वो पाइप सिर्फ टूटे, ना ही पूरा पेट्रोल पंप तबाह हो जाए। तो दोस्तों, आपको पहले इस चीज़ का पता था या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि जहाज़ की विंडो में ये जो होल होता है इसका आखिर क्या मकसद है। लेकिन उससे पहले ये जान लें कि जहाज़ का जो प्रेशर होता है उसको मेंटेन करना बेहद ज़रूरी होता है, और ये सुराख भी इसीलिए रखा जाता है ताकि बाहर और जहाज़ के अंदर का जो प्रेशर है वो मेंटेन रह सके और जो जहाज़ है वो अपना सफ़र अच्छे तरीके से पूरा कर सके। दोस्तों, इसे जो लोग जहाज़ में सफ़र कर रहे होते हैं उनके सांस लेने के लिए भी रखा जाता है, ताकि उनको बाहर के प्रेशर के मुताबिक अच्छी ऑक्सीजन मिलती रहे और वो अच्छे तरीके से सांस ले सकें। दोस्तों, अब हम आपको कीबोर्ड के बारे में बताते हैं कि कीबोर्ड को अगर आप लोग देखें तो उसके ऊपर दो अल्फ़ाबेट F और J के ऊपर दो छोटी छोटी लाइनें दिखाई देती हैं। आखिर वो लाइनें क्यों बनाई गई हैं? कभी आपके जहन में ये सवाल आया है? नहीं आया तो आइए हम आपको बता देते हैं। दोस्तों, वो इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि टाइपिंग करते वक्त आपको अपनी हाथों की पोजीशन समझने में मदद मिल सके और आप स्क्रीन को देखते हुए अपनी उंगलियों से फील कर सकें कि आप इस वक्त किस बटन को प्रेस कर रहे हैं, और आप टाइपिंग को तेजी से करते जाएं और आप टाइपिंग को जल्दी से ख़त्म कर लें। यकीनन आप में से बहुत से लोगों को इस चीज़ के बारे में नहीं मालूम होगा। आइए अब आपको एक और हैरान कर देने वाली बात बताते हैं। दोस्तों, अगर आप पेन देखें और उसके ढक्कन को देखें तो उसके ऊपर हमें एक सुराख दिखाई देता है। बहुत से लोगों का मानना है कि ये सुराख इसलिए बनाया जाता है ताकि पेन जल्दी सूख जाए और इसे इस्तेमाल करने वाले लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेन खरीदें और कंपनी का फ़ायदा हो, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत से लोगों को आदत होती है कि वो पेन को अपने मुंह में डालते हैं और उसे चबाते हैं। दोस्तों, इसकी वजह से उनकी ज़ुबान पर काफ़ी ज़्यादा इंक
जिंक लग जाती है और वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार भी हो सकते हैं। तो इसीलिए ये सुराख बनाया जाता है ताकि वहाँ से जो इंक है उनके मुंह में निकल कर ना जाए और उन्हें नुकसान ना पहुँच सके। अब हम आपको आईफोन के बारे में बताते हैं। बहुत से लोग आईफोन इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। दोस्तों, आईफोन के कैमरे और फ्लैश के दरमियान में देखा जाए तो एक छोटा सा सुराख बना होता है। बहुत से लोगों को लगता है कि ये कैमरा या फ्लैश है, जबकि ऐसा नहीं है। आईफोन की जानिब से ये एक माइक्रोफोन बनाया गया है ताकि आपकी साउंड क्वालिटी को बेहतर तरीके से रिकॉर्ड किया जा सके। तो ये एक माइक है जो वहाँ से आपकी आवाज़ को रिकॉर्ड करता है। अब हम आपको कटर के बारे में बताते हैं। अगर इसको देखा जाए तो इसके ऊपर लाइंस मौजूद होती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये लाइन इस पर क्यों है? तो अगर आपने नहीं सोचा और आपको इसके मकसद का नहीं पता तो आइए हम आपको बता देते हैं। दोस्तों, अगर किसी ब्लेड को बार बार इस्तेमाल किया जाए तो वो बिल्कुल रफ हो जाता है और वो पहले की तरह शार्प नहीं रहता। इसीलिए ये जो लाइंस हैं इसको हम यहाँ से तोड़ सकते हैं और नीचे से हम फ्रेश ब्लेड या रेजर निकाल सकते हैं। इसकी वजह से ये बनाए जाते हैं और हम एक ब्लेड को तकरीबन 10 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने काम में ला सकते हैं और ये बिल्कुल नया हो जाता है। तो इसे दूसरे मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आपको द होल एट द एंड ऑफ द पेन के बारे में बताते हैं। यानी आपने बहुत से ऐसे पेन देखे होंगे जिसके हैंडल के एंड पर आपको एक सुराख दिखाई देगा। बहुत से लोगों का ये मानना है कि ये सुराख लटकाने के काम आता है और बहुत से लोग ऐसा करते भी हैं। ये एक अच्छा फ़ायदा उठाने का तरीका है, लेकिन आपको बता दें कि इसको बनाने का मकसद ये भी है कि जब कोई कुकिंग की जा रही हो तो स्पून को उसमें लटका दिया जाए। यानी बेसिकली ये स्पून हैंडल के तौर पर बनाया जाता है। जब खाना पकाया जा रहा हो तो जो चम्मच इस्तेमाल किया जा रहा हो उसको आप इसके अंदर लटका सकते हैं। दोस्तों, अब आपको द एरो ऑफ द गैस ऑफ साइड आइकन के बारे में बताते हैं। दोस्तों, बहुत ही कम लोग इसके बारे में जानते हैं। ये आपको बताता है कि आपकी गाड़ी के ट्रैक का मुंह किस साइड पर है। यानी एरो राइट साइड पर है तो ये आपको बताएगा कि ट्रैक राइट साइड पर है, लेकिन अगर एरो लेफ्ट साइड पर है तो इसका मतलब है कि पेट्रोल का साइन लेफ्ट साइड पर है। आप वहां से टैंक में पेट्रोल डलवा सकते हैं। बहुत ही कम लोग इसके बारे में जानते हैं। अब आपको पावर केबल सिलेंडर के बारे में बताते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने अगर लैपटॉप के चार्जर्स को देखा हो तो उसके अंदर हमें ये सिलेंडर दिखाई देता है और बहुत से लोग रोजाना इसे देखते होंगे, लेकिन उन्हें मालूम नहीं होगा कि आखिर इसे क्यों बनाया जाता है। दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि हाई फ्रिक्वेंसी जो होती है उसे कंट्रोल किया जाए और ये फॉर्मेटिक बीट होती है जो बनाई जाती है और ये लैपटॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए ही वहाँ पर मौजूद होती है। इसी तरह लिटिल होल ऑफ द पेन लॉक के बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों, आपने बहुत से ताले देखे होंगे जिनमें एक सुराख दिखाई देता है। इसको बनाने का मकसद ये बताया जाता है कि इसको ऑयलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या अगर उसको जंग लग जाए तो उसे तेल लगाना हो तो उसके लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है, या फिर इसके अंदर पानी चला जाए तो ये ट्रेन का काम भी करता है और वो पानी सुराख से निकल आता है। अब आपको टायर बम्प्स के बारे में बताते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग समझते हैं कि ये गलती से हो जाता है, ये गलती से बनाए जाते हैं, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। इसको बनाने का मकसद ये है कि ड्राइवर जान सके कि आखिर टायर की कंडीशन क्या है। ये आपको ड्राइव के हवाले से बताता है और जब लेवल दोनों का बराबर हो जाता है तो इसका मकसद ये होता है कि जो टायर है वो अब चलने के काबिल नहीं रहा और इससे नुकसान पहुंच सकता है, जान खतरे में जा सकती है। इसी तरह टूथपेस्ट कलर स्केड के बारे में आपको बताते हैं। बहुत से टूथपेस्ट आपने देखे होंगे जिनके स्केड पर मुख्तलिफ कलर दिखाई देते हैं, ग्रीन, रेड और ब्लू। इन सब का एक मकसद होता है, ये इसके केमिकल के हवाले से बताते हैं। अगर आपको ग्रीन कलर का निशान दिखाई दे तो इसका मकसद है कि ये कुदरती अज्जा से बना हुआ है। अगर आपको रेड कलर का निशान दिखाई देता है तो इसका मकसद ये होता है कि मोस्टली इसमें केमिकल्स हैं, जबकि ब्लू जो है वो नेचुरल और मेडिकेशन दोनों से मिलकर बनाया जाता है।
یعنی آپ کو ٹوتھ پیسٹ خریدتے وقت زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، آپ فوری طور پر اسکیر دیکھ کر ٹوتھ پیسٹ خرید سکتے ہیں۔ تو دوستو امید کرتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو جن چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے وہ آپ کو یقیناً انفارمیٹیو ضرور لگی ہوں گی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو دبائیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایسی ہی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔